इस लेक्चर में हम CSS सेलेक्टर्स की स्टडी करेंगे और इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है टू नो अबाउट द नेम्स ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर्स कि CSS में कौन कौन से सेलेक्टर्स होते हैं उनके नेम्स देखेंगे, टू नो द बेसिक मेथड्स फॉर अप्लाइंग सेलेक्टर्स और सेलेक्टर्स को अप्लाई करने का बेसिक मेथड देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल कम टू नो what is type selector and how do we apply it, what is grouping selector and how do we apply it, and what is universal selector, how do we apply it। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेलेक्टर क्या होता है। अ सेलेक्टर अलाउज अस फॉर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट और अ पोर्शन इन अ वेब पेज ऑन विच स्टाइल इज टू बी अप्लाइड। सेलेक्टर के थ्रू हम वेब पेजेस को स्टाइल देते हैं। अगर हमें किसी भी वेब पेज को स्टाइल देना है तो हमें एक सेलेक्टर के थ्रू ही स्टाइल देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमें एक पैराग्राफ को स्टाइल देना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर कॉम्बिनेशंस चेंज करने हैं, फॉन्ट्स चेंज करने हैं, तो हम वहाँ पर सेलेक्टर के थ्रू पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमें टेबल का स्टाइल चेंज करना है, किसी टेबल का स्टाइल चेंज करना है, तो वहां पर हम सेलेक्टर के थ्रू किसी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमें लिस्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहां पर हम सेलेक्टर के थ्रू UL अनऑर्डर्ड लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर सेलेक्टर क्या होगा? सेलेक्टर विल बी अ टैग ऑन विच वी हैव टू अप्लाई स्टाइल लाइक H1। अगर हमें हेडिंग्स का स्टाइल चेंज करना है तो हम H1 लिखेंगे। अगर हमें टेबल का स्टाइल चेंज करना है तो सेलेक्टर होगा टेबल। और अगर हमें पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना है, पैराग्राफ को कलर कॉम्बिनेशंस देने हैं, कुछ भी करना है, तो हम लिखेंगे P। और अगर हमें लिस्ट का स्टाइल चेंज करना है तो हम लिखेंगे UL या फिर कुछ और, राइट। तो नाउ देयर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स इन CSS में कुछ कॉमन सेलेक्टर होते हैं। यहां पर हमने उनके नाम लिखे हैं, जैसे टाइप सेलेक्टर and the grouping selector, universal selector, class selector and ID selector. Now see the first three. अब हम इन फर्स्ट थ्री के बारे में स्टडी करेंगे कि टाइप सेलेक्टर क्या होता है, ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है और यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है। तो लेट्स सी देम वन बाय वन। नाउ टाइप सेलेक्टर, देखिए टाइप सेलेक्टर के बारे में अगर बात करें तो इन टाइप सेलेक्टर वी यूज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर टैग ऑन विच वी नीड टू अप्लाई स्टाइल्स। कि टाइप सेलेक्टर में क्या होता है कि हमें जिस एलिमेंट को स्टाइल देना है हम उस एलिमेंट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को स्टाइल देना है तो हम HR वहां पर टाइप सेलेक्टर HR होगा। अगर हमें हेडिंग को स्टाइल देना है तो वहां पर टाइप सेलेक्टर H1 होगा। और अगर हमें पैराग्राफ को स्टाइल देना है तो वहां पर टाइप सेलेक्टर P होगा। तो टाइप सेलेक्टर में हम सीधे टैग नेम सेलेक्ट करते हैं, राइट। हम टैग नेम लिखते हैं और दैट बिकम्स अ टाइप सेलेक्टर। वो वहां पर एज अ टाइप सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट हो जाता है। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं हम ये सीखते हैं। तो मेथड फॉर अप्लाइंग टाइप सेलेक्टर इज दिस वन, कि हमें जिसको भी स्टाइल देना है हम उसका टैग नेम लिखेंगे। देन वी पुट अ ब्लॉक, तो हम एक ब्लॉक रखेंगे इसके बाद, दिस इज द ब्लॉक। और ब्लॉक के अंदर जो भी हमें प्रॉपर्टी सेट करनी है हम वो प्रॉपर्टी सेट कर लेंगे। पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि जो भी प्रॉपर्टी सेट करनी है और फिर कॉलन यहां पर लगाएंगे। कॉलन के बाद प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू रखनी है हम वो वैल्यू रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें किसी भी टैग का या किसी भी एलिमेंट की हमें बैकग्राउंड येलो करना है तो प्रॉपर्टी का नेम हो जाएगा बैकग्राउंड, फिर कॉलन आ जाएगा और फिर वैल्यू हो जाएगी येलो। एंड वी कैन राइट मोर देन वन प्रॉपर्टीज, और मोर देन वन प्रॉपर्टीज हम राइट कर लेते हैं। लेकिन अगर मोर देन वन प्रॉपर्टीज हमें देनी है तो दीज प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड बाई सेमीकोलन। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी सेमीकोलन के साथ सेपरेट होंगी। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हेडिंग, और हेडिंग हमने एक हेडिंग को अलाइन करना है सेंटर में पेज के, उसे कलर देना है ब्लू और उसका बैकग्राउंड करना है येलो। तो इसे करने के लिए हम टाइप सेलेक्टर के थ्रू डायरेक्ट हम हेडिंग का नाम लिख लेंगे। दिस H1 विल बिकम अ टाइप सेलेक्टर। यहां पर ये टाइप सेलेक्टर बन जाएगा और फिर इस
ब्लॉक के अंदर हम वो लिख देंगे जो हमें इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो यहां पर हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा है, जिससे हेडिंग के कंटेंट सेंटर में आ जाएंगे, कलर यहां पर इसका ब्लू हो जाएगा फॉन्ट कलर, और बैकग्राउंड इसका येलो हो जाएगा। नाउ सी the next one, that is grouping selector. What is grouping selector? In grouping selector, various selector elements, I mean selectors or elements are grouped together. कि grouping selector से क्या होता है कि हम बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना देते हैं। दिस मीन्स हम बहुत सारे टैग्स का एक ग्रुप बना देंगे, और जो भी वहां पर स्टाइल अप्लाई करेंगे वो उस ग्रुप में जितने भी टैग्स हैं सब टैग्स में वो स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज भी तभी किया जाता है कि जहां पर एक से ज्यादा टैग्स को अगर हमें सेम स्टाइल देना हो तो वहां पर हम उनका ग्रुप बना देते हैं, एंड सिमिलर स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू ऑल ऑफ देम। तो वेरियस क्लास सेलेक्टर्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप टुगेदर। बहुत सारे क्लास सेलेक्टर्स को भी हम ग्रुप बना सकते हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे? तो मेथड फॉर अप्लाइंग ग्रुपिंग सेलेक्टर इज दिस वन, कि अगर हमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स को या फिर एक से ज्यादा टैग्स को सेम स्टाइल देना है तो हम इस तरीके से देते हैं। दिस इज द मेथड, दिस इज द सिंटेक्स, कि हम उन सब के टैग नेम लिख लेंगे, टैग नेम 1, टैग नेम 2 एंड टैग नेम 3, एंड दीज टैग नेम आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो यहां पर ये ग्रुपिंग सेलेक्टर बन जाएगा, और इस ग्रुपिंग सेलेक्टर में जो भी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है वो हम अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। तो जो भी ये प्रॉपर्टी होगी, दिस प्रॉपर्टी विल बी अप्लाइड टू these all the tags. I mean ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी इन तीनों टैग्स पर अप्लाई हो जाएगी। जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उस ग्रुप के हर एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लेट्स सी एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, यहां पर हमने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया है कि हमें एक हेडिंग है H1 के कंटेंट्स, और पैराग्राफ के कंटेंट्स को हमें सेम स्टाइल देना है, हमें दोनों का फॉन्ट कलर ब्लू करना है, दोनों का कलर। तो दैट्स वेरी इजी। हमने एक ग्रुप बना लिया, इस ग्रुप में एक हेडिंग ले ली और एक पैराग्राफ P ले लिया, इन दोनों को सेम स्टाइल देना है तो दीज आर को सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यहां पर इन दोनों का एक ग्रुप बन गया, और इस ग्रुप के अंदर हमने इसे सेम स्टाइल दे दिया, कलर ब्लू लिख दिया, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा दोनों का, हेडिंग के कंटेंट्स का भी और पैराग्राफ के कंटेंट्स का भी। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब ये क्या होता है? तो द यूनिवर्सल सेलेक्टर अलाउज अस टू अप्लाई सेम प्रॉपर्टीज फॉर ऑल एलिमेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट, एंड इट बिगिंस विद it begins with a this symbol, this one. तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू क्या होता है कि हमारे वेब पेज में या HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को सेम स्टाइल दिया जाता है। मीन्स अगर हमारे वेब पेजेस में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और हम उन सब के सब एलिमेंट्स को सेम स्टाइल देना चाहते हैं तो यहां पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं। एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग यूनिवर्सल सेलेक्टर, मेथड फॉर अप्लाइंग यूनिवर्सल सेलेक्टर इज दिस वन। इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। इट बिगिंस विद एस्ट्रिक्स सिंबल, और इसके बाद इसका ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर जो भी प्रॉपर्टी हमको सेट करनी है हम वो प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है, तो देखिए अगर यहां पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर अप्लाई करना है किसी पूरे वेब पेज को सेम स्टाइल देना है, सब वेब पेज में जितने भी कंटेंट्स हैं हर कंटेंट्स का कलर हमें ब्लू करना है, तो इसका मेथड क्या होगा? We will write asterisk, so it becomes a universal selector, and within its block we will write this property color, and that is blue. तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी प्रॉपर्टी ब्लू हो जाएगी। आइए अब इसे प्रैक्टिकली इसका इंप्लीमेंटेशन करते हुए चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, यहां पर हमने एक HTML फाइल ली है, और इस HTML फाइल में बॉडी के अंदर केवल एक हेडिंग ली है। इस हेडिंग में कंटेंट है आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हल्द्वानी। तो अगर हम इसे वेब पेज पर रन करते हैं तो वेब पेज पर देखिए H1 हेडिंग में ये एज इट इज आ जाएगा, आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हल्द्वानी। यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई नहीं की है, दिस इज एज इट इज, जैसा है वैसा ही आया। अब हमने क्या किया? अब हमने देखिए कुछ ऐसा कर दिया कि हमें इस हेडिंग का टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करना है। मींस इस हेडिंग में जो भी कंटेंट्स हैं वो पेज के लेफ्ट में आ जाए, राइट। और कलर हमें इसका ब्लू करना है, इस हेडिंग का कलर ब्लू करना है, और इसका बैकग्राउंड येलो करना है। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हम अब यहां पर इसे टाइप सेलेक्टर के थ्रू कर रहे हैं।
राइट, टाइप सेलेक्टर और एम्बेडेड स्टाइल। एम्बेडेड स्टाइल इज वेरी इजी। एम्बेडेड स्टाइल अगर हमें देना होता है तो हम हेड सेक्शन के अंदर, जो हेड सेक्शन होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग लिखते हैं और स्टाइल टैग के अंदर हम अपना स्टाइल दे सकते हैं। तो यहां पर जो हम स्टाइलिंग दे रहे हैं, दैट स्टाइलिंग इज टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर में हमने उस H1 हेडिंग का नाम लिख दिया और H1 हेडिंग का टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज किया, इसमें लिखा लेफ्ट। तो यहां पर जो भी H1 के कंटेंट्स होंगे वो कंटेंट्स हैं आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हल्द्वानी, दैट विल बी अलाइंड लेफ्ट। कलर यहां पर हमने ब्लू कर दिया तो दैट विल डिस्प्ले इन ब्लू कलर, और बैकग्राउंड इसका येलो कर दिया तो यहां पर इसका बैकग्राउंड येलो आ जाएगा। राइट, इस स्टाइल के अंदर हमने ऐसा लिख लिया। राइट, तो लेट्स सी इट। अब इसे रन करते हैं। तो अब हमने इसे रन किया तो यहां पर देखिए, यहां पर बिल्कुल वही हुआ। लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ आ गया और इसका बैकग्राउंड येलो हो गया और फॉन्ट कलर यहां पर इसका ब्लू हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज ग्रुपिंग सेलेक्टर। अब ग्रुपिंग सेलेक्टर के थ्रू हम यहाँ पर ग्रुपिंग सेलेक्टर का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पेजेस में, हमारे वेब पेज में, मीन्स हमारे HTML डॉक्यूमेंट में ये कंटेंट्स हैं। एक हेडिंग है H1 जिसमें लिखा है आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और एक पैराग्राफ है P। इस पैराग्राफ में लिखा है आम्रपाली इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन उत्तराखंड। अब हमें यहां पर कुछ स्टाइल अप्लाई करना है और दोनों में सेम ही स्टाइल अप्लाई करना है। मींस जो हम H1 में स्टाइल अप्लाई करेंगे वही हमें इस पैराग्राफ में स्टाइल अप्लाई करना है। राइट, तो यहां पर देखिए, एक हो गया H1 टैग और एक हो गया P टैग। दिस मींस एक एलिमेंट हो गया H1 और एक एलिमेंट हो गया P। अब यहां पर हम सेम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं दोनों में, तो यहां पर हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर देंगे। मींस हम एक ग्रुपिंग सेलेक्टर बना देंगे और जब हम ग्रुपिंग सेलेक्टर बनाएंगे तो जो भी हम उस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे वो इन दोनों के लिए, H1 और P दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो आइए पहले हम इसको देखते हैं, इसको बिना स्टाइल के रन करके देखते हैं। तो जब हम इसे बिना स्टाइल के रन कर रहे हैं तो एज इट इज आ रहा है, हेडिंग तो एज इट इज डिस्प्ले हो जा रही है आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, और यहां पर आम्रपाली इंस्टीट्यूट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, दिस इज द पैराग्राफ कंटेंट्स, और पैराग्राफ के कंटेंट्स भी एज इट इज डिस्प्ले हो जा रहे हैं। अब हम यहां पर अप्लाई करते हैं, इनकी ग्रुपिंग बनाते हैं और दोनों में सेम स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। तो दैट विल बी डन थ्रू ग्रुपिंग सेलेक्टर। राइट, तो यहां पर इस H1 और इस P में दोनों में हमें सेम स्टाइल अप्लाई करना है। तो स्टाइल टैग के अंदर हमने ग्रुप बना लिया, एक H1 और P का ग्रुप, और इसके अंदर हमने दोनों पर हमने इनका कलर दे दिया ब्लू। तो यहां पर क्या होगा, दिस ब्लू कलर विल बी अप्लाइड, दिस ब्लू कलर विल बी अप्लाइड टू H1 एज वेल एज P। दोनों पर, H1 और P पर ये ग्रुप, आई मीन H1 और P पर ये जो स्टाइल है अप्लाई हो जाएगा। H1 पर लिखा है ये और P में लिखा है ये, तो इट विल बी अप्लाइड टू H1 एंड P। लेट्स रन इट। अब हम इसे रन करते हैं। तो हमने इसे रन किया तो यहां पर देखिए, कलर हमने ब्लू कर दिया था, दोनों का कलर ब्लू आ गया। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रुपिंग सेलेक्टर। ये ग्रुपिंग सेलेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन था। अब द नेक्स्ट वन, दैट इज यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब हम यूनिवर्सल सेलेक्टर देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने सिंपल एक HTML डॉक्यूमेंट लिया है, इसमें एक हेडिंग ली है आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, H1 हेडिंग के अंदर हल्द्वानी उत्तराखंड ये लिख दिया। पैराग्राफ के अंदर लिख दिया आम्रपाली इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, और फिर एक हेडिंग के अंदर लिख दिया कोर्सेज, H4 कोर्सेज, और फिर यहां पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर हमने ये लिख दिए कि आम्रपाली इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। दैट इज BTech, MCA, MBA, BCA, BHMCT, B.Ed, B.Ed, B Pharma एंड D Pharma। तो अभी यहाँ पर हमने कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया है। लेट्स रन इट। हम इसे रन करके देखते हैं। हमने इसे रन किया तो यहाँ पर ये जैसा हमने लिखा था बिल्कुल वैसा ही आ गया और बिना किसी स्टाइल के आया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अब हमें इन सब पर सेम स्टाइल अप्लाई करना है। सपोज हमें इन सब का कलर ब्लू करना है, तो जब हम इन सारे कंटेंट्स का कलर ब्लू करना है तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारे पेजेस में जितना भी एलिमेंट होगा, जो भी टेक्स्ट होंगे, जितने भी टेक्स्ट होंगे, वो सब पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके सबका कलर हम ब्लू कर देंगे एंड इट विल बी डन एज
आई मीन बाय दिस वे। देखिए स्टाइल टैग के अंदर हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाया, यूनिवर्सल सेलेक्टर बिगिंस विद एस्ट्रिस्क, और इसके ब्लॉक में हमने लिख लिया कलर ब्लू। तो दिस कलर ब्लू विल बी अप्लाइड टू ऑल दीज एलिमेंट्स। ये इन जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कलर ब्लू हो जाएगा। तो लेट्स रन इट, रन करते हैं इसे। हमने इसे रन किया और दिस यूनिवर्सल सेलेक्टर इज अप्लाइड, यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर पेज में जितने भी कंटेंट्स हैं सब पर अप्लाई हो गया, इसने सबका कलर ब्लू कर दिया। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।